बच्चों का अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो दोस्तों इस क्लास को जरूर दे के जाएं। 8 से 10 सवाल आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आज की क्लास से। दोस्तों हमारा पहला सवाल पूछा गया कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था। याद रखिएगा, पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था वर्ष 1984 में। कहाँ कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। दोस्तों पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1960 में। कहां पर? रोम, इटली में। ये दो सवाल हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ था? फ्रांस। कब? 1984। और पैरा ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1960। कहां पर? रोम, इटली में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों कहां पर हुई थी? ये सखोन नामक एक स्थान है, यहां पर हुई थी। इसको आप नोट कर लें। स्पोर्ट्स से जितने भी सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में, सारे सवाल मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना कब है? 1894। कहां पर? सखोन नामक स्थान पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पर स्थित है? लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और सक्रिय सदस्य देश कितने हैं? 105। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना याद कर लेते हैं, इसका मुख्यालय याद कर लेते हैं, इसके हेड याद कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये कितने सदस्य सक्रिय देश हैं? 105। और इसके हेड कौन है? थॉमस वॉक हैं, तो आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, 1924 में हुई थी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय ओलंपिक परिषद के? सर जे टाटा। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अगला सवाल, दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत ने सर्वप्रथम कब ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का पहला दल भेजा। लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा यहां से सवाल। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल कब भेजा था? वर्ष 1920 में भेजा था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश से अधिकतम कितने अधिकारी शामिल किए गए थे। दोस्तों 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ है? तो आप सब जानते हैं, ये दोस्तों टोक्यो जापान में हुए हैं। और दोस्तों इसमें कितने प्रतिभागी देश थे? अधिकतम कितने अधिकारी भेजे गए थे? ये दोस्तों 6 अधिकारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 अधिकारी। अब दोस्तों उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? इसको भी आप नोट करते चलिएगा। सारे सवाल इसको आप नोट करिएगा। उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशन। दोस्तों इस बार की थीम थी, आप सबको याद रखना है। अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल किसने प्रज्वलित की थी। बहुत ही डीप सवाल है दोस्तों। ओलंपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं वो सवाल लेकर आया हूं जो आपने नहीं पढ़े, और परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और भी कई परीक्षाओं में। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक की जो मशाल थी किसने प्रज्वलित की थी? जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इन्होंने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नाओमी ओसाका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किन खेलों को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। लगा लीजिएगा स्टार। दोस्तों ओलंपिक में किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया था? ये स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, इन 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया था। और एक नोट करके इसको लिख लीजिएगा, जो बेसबॉल खेल है इसको 13 वर्ष के अंतराल के बाद शामिल किया गया था हमारे ओलंपिक के अंदर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि ओलंपिक 2020 में भारत का दोस्तों क्या स्थान आता, भारत की क्या स्थिति रही थी। आपको बता दें दोस्तों, ओलंपिक 2020 में जो कि दोस्तों टोक्यो जापान में हुए थे 32वें क्रम के। अब जल्दी से बताएं 33वें ओलंपिक कहां पर होंगे? 33वें क्रम के ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको बता दें 2020 में ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारत की स्थिति क्या थी? नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के अंदर यानी कि भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल आपको दोस्तों याद होगा, कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर आई थिंक भाला फेंका था। इसको आप रीचेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि रजत पदक जीता था। और रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन में। ये दोस्तों ओलंपिक में स्थिति है अपने भारत देश की। नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला सवाल पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाला किसने दिलाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह अभिनव बिंद्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने दिलाया था। अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था। कब? बीजिंग ओलंपिक था 2008 का। और कौन सा खेल है? एयर राइफल में है, 10 मीटर एयर पिस्टल। कौन सी दोस्तों? 10 मीटर एयर पिस्टल में दिलवाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। दोस्तों आप देख सकते हैं सवालों का लेवल, जैसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही सवाल यहां पर आपके सामने रखे गए हैं। भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था वो कौन थी? वो दोस्तों आपको याद होगा पीवी सिंधु थी। लेकिन दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब कब प्राप्त किया है। एक दोस्तों वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, लगभग 16,000 कुछ पोस्टें दोस्तों हैं इसके अंदर, आप चेक कर लेंगे। 16,000 कुछ पोस्टें हैं एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों। और विभिन्न जैसे कि मान लीजिएगा आईटीबीपी में, बीएसएफ में, या दोस्तों आपका सीआईएसएफ में, इन सब में वैकेंसी निकली है एसएससी जीडी की। अब दोस्तों उसका फॉर्म भी आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आप एनालिसिस देखते हैं, मैराथन देखते हैं और दोस्तों आपका पेपर रह जाता है हर बार। दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी रेस की तैयारी करनी है तो उसको आप शुरुआत से आपको करनी पड़ेगी। आपको दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा को देखते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स मैंने तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों इन ई नोट्स को आप जरूर से जरूर परचेज करके रखिएगा। 100% ये ई नोट्स आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। विभिन्न एसएससी की परीक्षाओं में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, जो भी कुछ दोस्तों मैटर है जो पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों एक निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा। अब दोस्तों आपको कैसे इस पीडीएफ को परचेज करना है, इस ई नोट्स को परचेज करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करता हूं। ये दोस्तों आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे। इस नंबर पर केवल और केवल आपको 50 रुपीज, केवल और केवल आपको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप गूगल पे, फोन पे कुछ भी चलाते हो, आप केवल और केवल 50 रुपीज पे कीजिएगा और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। और दोस्तों पूरी दोस्तों जो ई नोट्स वाली पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको दोस्तों पूरी हिस्ट्री, पूरी साइंस, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी ज्योग्राफी, पूरा दोस्तों आपको स्टैटिक, जीके, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होंगे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, फालतू का एक सवाल नहीं, पूरी जनगणना, आपको पूरा मैटर यहां पर मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इन ई नोट्स को जरूर से जरूर परचेस करके रखें। 100% जब आपका पेपर होगा तो आप खुद बोलेंगे कि उस ई नोट्स में से एक भी सवाल बाहर नहीं गया। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था। दोस्तों आपको बता दें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं 16वें क्रम के, वो दोस्तों इसके अंदर भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। कौन से? 24वें स्थान पर रहा था। दोस्तों यहां पर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक नहीं होगा, यहां पर आप ठीक कर लीजिएगा, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक है यहां पर। ये दोस्तों 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? 24वें स्थान पर रहा था। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों आपको याद होगा कुल 19 पदक जीते थे अपने भारत देश ने। कितने? 19 पदक जीते थे। और उसमें से स्वर्ण पदक कितने थे? स्वर्ण पदक थे 5, रजत पदक कितने थे? 8 और कांस्य पदक 6 थे दोस्तों। और केवल अगर ओलंपिक की बात करें तो भारत अपना 48वें स्थान पे था। कौन से? 48वें स्थान पे था अपने भारत देश ओलंपिक में। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये 19वें स्थान पे था। और दोस्तों आपको याद होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा था? पहले स्थान पे रहा था चीन। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, यहीं से सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये पदक आप याद रखिएगा, कौन से पदक, कितने पदक जीते थे। अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये दोस्तों, अवनी लेखरा और टेक चंद, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें 1934 में भारत देश ने राष्ट्रमंडल खेल, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, इसके अंदर भारत देश ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें राष्ट्रमंडल जो खेलों की शुरुआत है वो हुई थी 1930 में। कहां से हुई थी? हैमिल्टन कनाडा। कहां से? हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों इस बार 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन आपको बता दें इसका मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, इसका मोटो था। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में ऐसा ही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने खिलाड़ियों को भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 215 है। कितने? 215 है। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए खेल कितने थे? 20 खेल थे। स्पर्धाएं कितनी थी? 280। बहुत डीप सवाल है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 215 है। खेल कितने थे? 20। स्पर्धाएं कितनी थी? 280। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की स्थिति वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको भी आप देख लीजिएगा। माफ कीजिएगा। पदक तालिका में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा रहा था राष्ट्रमंडल खेलों में? तो आपको याद होगा चौथा स्थान था। कौन सा? चौथा स्थान था अपने भारत देश का। कुल पदक कितने जीते थे? 61, जिसमें से दोस्तों 22 गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे। ये आंकड़े याद रखिएगा, परीक्षा में सीधे सीधे आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ कब हुआ? लगा लीजिएगा स्टार। यहां से भी आपके परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। आपको 100% सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? तो आप नोट कर लीजिएगा। इसको 1951 ईस्वी में हुआ था, नई दिल्ली में। भारत ने दोस्तों कब कब भाग लिया था? एक तो 1951 में लिया था, अब और दूसरा कब लिया था? जल्दी से बताएं कमेंट कर। जितने सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं उसके आंसर आपको कमेंट कर बताने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों एवर अनवर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभंकर क्या था? अप्पू एक भारतीय हाथी था। इसको भी आप लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों 19वां एशियाई खेल से महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों कौन कौन से वो भी आप देख लीजिएगा। जो 19वें एशियाई खेल हुए थे अभी 2023 के अंदर, उससे दोस्तों क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे मैं आपको नोट करा देता हूं। आयोजन की अवधि कब से कब तक थी? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। कई लोगों को लगता होगा ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के देखिए या सीपीओ का पेपर उठा के देखिए, एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखिए, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं कि कॉमनवेल्थ गेम कब से कब तक चले थे। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये सवाल भी पूछ सकते हैं 19वें जो एशियाई खेल थे कब से कब तक चले थे? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। लिख लीजिएगा इसको। आयोजन स्थल कौन सा था? हांगझोउ चीन में हुआ था। बच्चा जानता है। उद्घाटन समारोह दोस्तों कहां हुआ था? हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे दोस्तों बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, यहां से इस पेज से आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला फैक्ट, एशियाई खेल 2023 का प्रतीक क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, इसका प्रतीक था सर्जिक टाइड्स। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एशियाई खेल 2023 का नारा क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एशियाई खेल 2023 का दोस्तों अगर प्रतीक पूछे तो सर्जिक टाइड्स, और एशियाई खेल 2023 का नारा पूछे तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इसकी दोस्तों इसकी थीम गीत क्या था? इसका विद यू एंड मी इसका थीम गीत था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। खेलों की संख्या स्पर्धाएं कितनी थी? खेल थे 40, स्पर्धाएं थी 61। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका एशियाई खेल में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की यानी अगले फैक्ट की ओर। 19वें एशियाई खेल के उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? आपको दोस्तों अच्छे से याद होगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, इन दोनों ने दोस्तों अपने भारतीय दल का नेतृत्व किया था एशियाई खेल के अंदर। 19वें एशियाई खेल में भारतीय दल के चीफ द मिशन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भूपेंद्र सिंह बाजवा। जितने सवाल बन सकते थे सारे सवाल मैंने इंक्लूड कर दिए हैं यहां पर दोस्तों, आप इसको नोट करते चलिएगा। बिल्कुल न्यू करंट अफेयर आपके सवाल हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? 655।
दोस्तों बिल्कुल डीप सवाल है ये। 19वें एशियाई खेलों में भारत से कितने एथलीट गए थे? 655। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक पदक जीते थे? याद रखिएगा दोस्तों, ये एथलेटिक्स था। कौन सा? एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक जीते। और कितने पदक जीते ये भी आप लिख लीजिएगा। कुल पदक जीते 107, जिसके अंदर स्वर्ण पदक है 28, सिल्वर है 38, ब्रॉन्ज है 41। ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। एशियाई खेलों में सबसे अधिक किस खेल में जीते हैं? एथलेटिक्स में। कितने पदक जीते थे? 107। और दोस्तों आपको बता दें, जिसमें से 28 तो स्वर्ण है, सिल्वर है 38 और ब्रॉन्ज है 41। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग को लेकर, जहां से दोस्तों दिल्ली पुलिस डेली सवाल पूछ रहा है आपकी परीक्षा में। जितने सवाल बन सकते हैं सारे आप नोट कर लीजिएगा। ये सवाल दोस्तों दिल्ली पुलिस ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाइएगा 100% दोस्तों इस अकेली क्लास से आपको 8 से 10 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। महिला प्रीमियर लीग, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? सबसे पहला सवाल, 5 टीमों ने भाग लिया था। और वो 5 टीमें हैं कौन कौन सी, वो भी आपको पता होना चाहिए। यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसका विजेता कौन बना था? इसका विजेता बना था मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। यानी कि उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। अब अगला फैक्ट दोस्तों, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था महिला प्रीमियर लीग का? तो आपको याद होगा टाटा थे। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना था? मैग लेनिन। कहाँ की खिलाड़ी थी? दिल्ली कैपिटल्स की। स्टार लगा लीजिएगा इसको ऊपर। पर्पल कैप दोस्तों किसको मिला था? हेले मैथ्यूज को। किसकी खिलाड़ी? मुंबई इंडियंस की। स्टार लगाइएगा। जिस पर स्टार लग जाए समझ लीजिएगा आपकी परीक्षा में सवाल आएगा ही आएगा। ऑरेंज कैप मैग लेनिन कहाँ की है? दिल्ली कैपिटल्स है। पर्पल कैप हेले मैथ्यूज कहाँ की है? मुंबई इंडियंस है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको चुना गया था? यास्तिका भाटिया। लगा लीजिएगा स्टार। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन हेले मैथ्यूज। इन चारों सवाल पर आप स्टार लगा के रखें, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करते हैं फीफा को लेकर। फीफा से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फीफा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में छाप दें। और फीफा, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी आपको बताना है कमेंट कर कर। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये दोनों सवाल आपको कमेंट कर बताने हैं। तब तक फीफा 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फीफा सामने दोस्तों आपका आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए। फीफा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में ईस्वी में हुई थी। और फीफा, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में इसका मुख्यालय स्थित है। सवाल सामने लिखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में हुई थी फीफा की स्थापना। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में। इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो। ये बहुत ही बारीक सवाल है जो दोस्तों गलत हो जाते हैं। इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो। इसका आयोजन कहां हुआ था? 2022 में कतर दोहा में। शुभंकर क्या था? लाइव। फुटबॉल का नाम क्या था? अल रहेला। फाइनल मैच कहां हुआ था? ल्यूसेल स्टेडियम में। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था? फ्रांस। ये लीजिए दोस्तों पूरा फीफा समाप्त। अब दोस्तों जो सवाल और महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। आप तो सवाल बनना ही बनना है दोस्तों। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? फ्रांस के खिलाड़ी लियोनेल मेसी, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। गोल्डन बूट किसको मिला था? फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला था? अर्जेंटीना के हैं मार्टिनेज करके खिलाड़ी, इनको मिला था। सबसे यंग प्लेयर कौन है? एंजो फर्नांडीज। ये दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये कौन, कहाँ का खिलाड़ी, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछता है आपके। 2026 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 स्थानों पर अगले 2026 में फीफा का आयोजन होने वाला है। और फीफा का आयोजन हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है। बच्चा बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां से 4 टेनिस के महान टूर्नामेंट यानी ग्रैंड स्लैम जो दोस्तों आपको याद रखने, परीक्षा में यहां से सवाल बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों आप सब जानते हैं 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये चारों हो चुके हैं 2023 में। हम चारों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। एक ना एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक सवाल। पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना 2023 में? नोवाक जोकोविक। महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? आर्या सबलेंका। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इनको सीरियसली नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अगले वाला, फ्रेंच ओपन। दोस्तों ये इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता था और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी में खेला था क्ले कोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है। इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? नोवाक जोकोविक। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलग्रेड, सर्बिया के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। महिला विजेता कौन बनी है?
ये दोस्तों ईगा स्विएटेक बनी है। कौन बनी है? ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगला सवाल, अब बात करते हैं विंबलडन ओपन की। दोस्तों विंबलडन ओपन कहाँ खेला था? ग्रास कोर्ट पर। दोस्तों आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर। और दोस्तों एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये विंबलडन ओपन ही है। अब दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? कार्लोस अल्कराज। अति महत्वपूर्ण सवाल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन तो नोवाक जोकोविच ने जीते थे, जो कि बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले थे। लेकिन ये दोस्तों विंबलडन ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के हैं खिलाड़ी? स्पेन के हैं। और महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? मार्केटा बोंड्रोसोवा। ये दोस्तों चेक गणराज्य की महिला है, इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आया सवाल है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट दोस्तों फैक्ट, यूएस ओपन दोस्तों कहां पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और इसका विजेता कौन बना? इसका विजेता भी नोवाक जोकोविच बने हैं। और महिला कौन बनी? कोको गफ। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन तीनों में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। केवल और केवल दोस्तों आपका विंबलडन ओपन है, जिसके दोस्तों विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। और दोस्तों इसकी महिला विजेता कौन है यूएस ओपन की? कोको गफ। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। ये दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो दोस्तों मैंने आपके सामने रखे। और दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है एसएससी जीडी को लेकर, उसको सीरियसली लेकर आप दोस्तों उस पर काम कीजिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आप उन ई-नोट्स को अभी से परचेज कर उन पर दोस्तों काम शुरू कर देंगे, उनकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। आप यकीन मानिए आप बहुत बेटर करके आने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। ये लीजिए, ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप पर्सनल बिजनेस अकाउंट नंबर है। इस पर आप कॉल मत कीजिएगा, आप केवल 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर हमें शेयर कीजिएगा और आपको पीडीएफ यानी कि ई नोट्स वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजी की सब कुछ आपको मिलने वाला है वन लाइनर की फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।